देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मैं कुछ कीता से नहीं है, इतने सारे आप सब यहाँ पे हैं तो नाके पे कौन है? लीजिए बुलाते हैं फिर अपने आज की पहली मेहमान को। इन सब की ऑफिसर हैं। शी वाज द फर्स्ट फीमेल एएसपी इन खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद फर्स्ट फीमेल एसएसपी ऑपरेशंस बनी पंजाब के अंदर लाहौर पुलिस की, और अब इस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं मोहतरमा डॉक्टर अनूश मसूद। वेलकम टू द शो जी। एक बहुत ही प्यारा सा शेर मैं अपनी बहना के लिए लेके आया हूँ जी। पाकिस्तान की माया नाज पुलिस ऑफिसर अनूश मसूद चौधरी साहिबा MBBS ही नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यही नहीं ठाकुर, ये पुलिस डिपार्टमेंट की बेस्ट क्राइम फाइटर भी हैं। कामयाबियों वाली हर एक सवेर हो, काम अच्छा करो चाहे उसमें देर हो। मैं रब से यही दुआ करता हूँ कैसर, हर लड़की आप जैसी ईमानदार और दलेर हो। मैडम, क्या हाल है आपके? I'm fine, thank you. बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। I was ASP. जी बिल्कुल आप थी, और आज देखें माशाल्लाह आप SSP। अब ये करके आप जाएंगी तो इंशाल्लाह IG भी हो जाएंगी। तू फसान वाली गल्ला कर रहा है। वेट टाइम हुआ ये। जी बिल्कुल। पहले तो ये बताएं, ओवर द इयर्स क्या चेंज हुआ है सबसे ज्यादा? I think I have lot of experience now. तजर्बा ज़्यादा हो गया है, पेशेंस ज़्यादा आ गया है, ठहराव आ गया है, and then with the passage of time you work and you learn a lot. So learning ज़्यादा हुई है और फोर्स के साथ टेम्परामेंट भी बेहतर हो गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली मशहूर थी। इसके बारे में तो हम इनसे जानेंगे, आप खुद ना आप कहें। और अब हमारी बहन है, उसमें कोई ऐसी वैसी गपशप में जुगत हो भी जाए, इनको समझा दे मजाक होता है। वो 3-4 बंदे नाल हथ घड़ियां लै गया है और मैं पीछे वेख्या तो कह रहे सी या कैसर रुपये दी या ठाकर दी ते आ वड्डी वासे दी आ। देखिए ये मेरी फोर्स है, तो आप सोच समझ के मजाक करिएगा फिर। मेरी आप बहन है, मैं आज चुप हूँ। आज तो कलर्स भी तकरीबन आपके करीब तरीन पहन कर आए हैं कि बीच में कहीं मैं भी कैमोफ्लेज हो सकूं। पिछली सर्दियों में ना जी, हालांकि मैंने जुर्म तो कोई नहीं किया था, ऐसे सारे पकड़े गए तो उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई, इतनी ठंडी हथकड़ी सर, मन में से बुखार हो गया सर। बात सुने, वो कोसा करके लगाने से सुन रहे हैं आपको। मगर मुझे ये बताइए, डॉक्टर आप बनी, उसके बाद ये पुलिस का ख्याल आपको क्यों आया? अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो ये है कि पहले मेरा कोई इरादा नहीं था, ना CSS करने का और ना पुलिस में आने का कोई इरादा नहीं था। ये पेट्रियाटिज्म है जिसने मुझे रोका कि मेरी बाकी फैमिली अब्रॉड चली गई, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, पाकिस्तान में रहना है और किसी भी कैपेसिटी में यहाँ पे सर्व करना है। सो फिर उस वक्त मेरा माइंडसेट बना कि मैं CSS करूं, और मुझे यूनिफॉर्म पसंद था शुरू से। मेरे फैमिली में लोग रहे हैं आर्मी में भी और पुलिस में भी, सो इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। सो और आई थिंक पुलिस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं। सर्विंग एज अ डॉक्टर वॉज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट सर्विंग एज अ पुलिस ऑफिसर आई हैव अ बिगर प्लेटफॉर्म टू सर्व द नेशन। आप जो अब SSP ऑपरेशंस हो चुकी हैं, क्या इसकी वजह ये है कि आप पहले डॉक्टर भी थी? यू नो बट एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है मुझे मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत हेल्प किया है, बिकॉज आई हैव दैट डायसेक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, चीज़ों को कैसे डायसेक्ट करके, एंड आप जिस तरह चीज़ों को एक मैप की तरह बना लेते हैं और फिर आप फिगर आउट कर सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प किया इसने मुझे। अच्छा, डॉक्टर होने का फायदा भी सर, मुजरम नु कुट के टांके भी आप ला लेंदे हैं। ऐसी बात नहीं, मगर ये आप कह रही कि आपको वैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन कितना फायदा हुआ है इसका? येस ऑफ कोर्स, बिकॉज विद द मेडिकल बैकग्राउंड आप सबसे पहले तो पोस्टमार्टम पढ़ लेते हैं लोगों का। मेडिकल जब भी आता है, मेरे सबसे ज़्यादा जो तफ्तीशी हैं उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जब भी मैं कहती हूँ मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज यू नो। सो आप समझ भी सकती हैं कि मैं वो क्या समझ कह भी रहे हैं। सकती हूँ, दे कैन नॉट टेल मी एनीथिंग जो उनको नहीं आता होता बल्कि मुझे आता होता है। सो इट गिव मी अ लॉट ऑफ लेवरेज। सारी बात है, दोनों काम बहुत मिलते जुलते हैं, बिकॉज उसमें भी यू हैव टू डायग्नोज अ पेशेंट। मुझे इसमें डिफरेंट तरह का डायग्नोसिस करना होता है, लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू द मेडिकल प्रोफेशन एज वेल, जो मुझे ये लगता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हेल्पिंग पीपल, द अग्रीव्ड पीपल। सेकेंडली यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। और ये उसी तरह जैसे आप मरीज़ का इलाज करते हैं और उसके ज़ख्म पे मरहम रख देते हैं, तो पुलिस ऑफिसर भी यही काम करता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक।
कितना मुश्किल है बीइंग अ वुमन इस स्टेज पे होना, बिकॉज एक बहुत सीनियर स्टेज है, अब आपकी ड्यूटीज बढ़ चुकी हुई हैं, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, खातून के तौर पे कितना मुश्किल है हमारे माशरे में? Yes, it is difficult. It's very challenging, and being one of the fews जो शुरू में आते हैं ना, because you set a trend towards something. तो ट्रेंड सेटर होने में उसके अपने ज़्यादा चैलेंजेस है, बिकॉज अगर मैं अब यहाँ पे हूँ, मेरे से पीछे आने वाली ASPs दे हैव सम एग्जांपल्स, काफ़ी चैलेंजिंग है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, मेल डोमिनेंस इन एवरी कंट्री इट्स लाइक दिस। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड इन मेल डोमिनेंट प्रोफेशन यू हैव टू लाइक प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू प्रूव योर मेटल, आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। सो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग है। और जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि शुड बी ज्वाइन पुलिस सर्विस, तो आई टेल देम वेरी फ्रैंकली दैट इफ़ यू हैव दैट थिंग इन योर सेल्फ कि यू कैन टेक अ चैलेंज एंड यू कैन बीट दैट, तब इस सर्विस को ज्वाइन करना है। ये किसी ख्याल में नहीं आना कि हम सपोर्ट आपको कहाँ से मिलती है? बिकॉज आपको इस तरह के पोजीशन में सपोर्ट फैमिली और उधर से चाहिए है जी। सो वो क्या सोच रही है आपके लिए? और ये तमाम खवातीन जो काम कर रही हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से पीछे घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ थोड़ा अपनी स्पेस खुद बनानी भी पड़ती है। फैमिली वाले भी समटाइम्स यू नो, मेरी मदर ने जब सुना था कि मैंने फर्स्ट चॉइस पुलिस रख दी है, तो शी वाज टेकन अ बैक एंड देन आई हैड टू टेल हर कि इस तरह है। शी वाज अफ्रेड फॉर मी कि ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों रख लिया, पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस क्यों रखी। मेरे घर वालों को इस पर थोड़ा सा शुरू में था। देयर इज़ अ सेइंग, यू नो, ओनली पैशन कैन बीट द बेस्ट लॉजिक। सो अगर आपके अंदर वो पैशन है तो वो हर लॉजिक जो है वो आप पीछे छोड़ देंगे, एंड देन यू विल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क एंड यू विल ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। मैडम, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी की तफ्तीश कर रही हो तो ਤੁਹਾਡਾ हादसा निकल गया हो? अभी तक आपको पकड़ा ही नहीं। नहीं वैसे कई मुजरम ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਇੰਜਾ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, मैं ਜਿਹੜਾ मैं तो घरों नहीं निकल। इस तरह ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कभी ऐसा हो कि आपकी हंसी निकली और आपने कहा इसे छोड़ दो? अभी ज़रूर निकल रही है मेरी हंसी। मगर वैसे पर जिसे कहते हैं वो जो भी उस वक्त कई बार ऑफ कोर्स लोगों के साथ वाकई हुआ होता है तो वो बहुत इमोशनल होके यू नो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, मगर बहुत सा फेक भी होता है जो कि उस सिचुएशन से बचने के लिए उस वक्त एज ह्यूमन बीइंग्स हम हमेशा बचपन से कर रहे हैं, बच्चे भी करते हैं, तो ये पकड़ना मुश्किल नहीं हो जाता कि अब ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? हो जाता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। जैसे अब आपने कहा ना कि इतने टाइम में क्या सीखा है, ये बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, हालात देख के, चीज़ों को देख के, और वो सारी सिचुएशन देख के समझ आ जाती है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपके कोई खानदान में और पुलिस में है? डिस्टेंट कजन्स हैं। क्लोज बाय आपके कोई नहीं। सिबलिंग्स में से कोई नहीं है? नहीं। और आपके वो कोई डॉक्टर्स ही हैं वो। सारे डॉक्टर्स हैं बेचारे? जी बेचारे। अच्छा, मतलब आपको बेचारे कहेंगे ना डॉक्टर्स। ਉਹਨਾਂ ਦੀ सिर्फ लिखाई ਦੀ समझ नहीं आती, फीस दी आती है। मगर खैर इनको तो वो इशू नहीं रहता होगा क्योंकि ये खुद भी इलाज कर सकती हैं अपना बहुत सा, और बाकी इतने कजन्स वगैरह हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। होम डॉक्टर हूँ मैं। हाँ, वैसे आपसे भी हेल्प कभी होती है कोई? हाँ, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स मुझे, कभी तो मुझे लगता है कि मुझे पुलिस के काम के लिए फ़ोन किया, बट वो व्हेन दे कॉल मी दे आस्क मी कि मुझे ये मसला हो रहा है, मेडिसिन कौन सी लूँ। मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये मुझे एज ए मेडिकल प्रोफेशन मेरा जो है उसका कंसल्ट करने के लिए भी फ़ोन करते हैं। हम यहाँ पे एक ऑडियंस का क्वेश्चन भी लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम नुमान है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये पांजा क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं ये पांजे के बारे में। वैसे लम्बे पे वो त्याओ वीर सिपाही जी तरफ लाओ। अरे वो उनकी क्यूरियोसिटी है, अगर किसी बेचारे ने सुना हुआ है, तो हमने भी सुना ही हुआ है, कभी देखा तो नहीं। आपको आइडिया है ये एक्चुअली होता क्या है? इफ यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब। मुझे बिल्कुल पता है ये क्या होता है, लेकिन आप ना ही जाने ये क्या होता है, अच्छी बात है। और आप दुआएं करें कि आपको कभी देखने का मौका ना मिले। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਗਏ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਇੰਜ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। मगर वैसे अगर तुम गिरफ्तार हो भी जाओ खुदा ना खास्ता कभी, तो तुम्हें किस चक्कर में पकड़ेंगे? अच्छा ना, एक बार मैं वाकया सुनाना ना, निशाद सैन में फैसलाबाद में ड्रामा करे मैं, तो तब ना ड्रामों में ना रेट वगैरह होते बहुत ज्यादा, तो ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੌੜ ਰਹੀ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 8-10 ਡਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕੱਲਾ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਣ ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹਾਲ ਦੇ उसमें मैं नीचे छुपा हुआ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਤੇ ਫੋਨ ਲਗਾ कर इधर आ जाओ जी कहते लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पुलिस वाले फनकारों की अगर चाहे नाके पे खड़े हों थाने में चले जाएं किसी ऑफिस में जैसे मेरा मोबाइल गुम हो गया था मैडम मैं IG साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करती IG साहब ने फोन किया DIG सन अतर इस्माइल साहब उन्होंने कि जी 2 दिन च कैसर का फोन लभ के दिओ 2 दिन बाद मैंने फोन मिल गया सी हाँ हाँ मैं याद है बड़ा वो आपका प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ था ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ बैलेंस भी कढ़िया सी मेरा लेकिन आजकल के पुलिस स्टेशन अभी रिसेंटली विजिट किया आपने? नहीं अभी तो कह रहे बड़े अच्छे हुए हैं अभी तो बहुत अच्छे हमने सिप्स अभी एक स्टार्ट हो रहा है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस जो स्टेशंस बना रहे हैं उसमें ये जिस तरह की ये बात करें ये कुछ पुरानी बातें हो गई हैं वो कोई बहुत जरूरत के तहत अगर जरूरत पड़े अच्छा तो यानी फिर- कि अब नई वाली फैसिलिटी बन चुकी हुई है तो कैसर अपना नया वाला आईफोन कब चोरी करवा रहे हो तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म्स के अलावा भी पहने हुए तो ये भाइयों से जरा बात तो करवाएं कि ये क्या करते हैं तारुफ करवाइए अपना मैं क्रिकेटर हूँ फर्स्ट क्लास खेली हुई है वर्ल्ड 11 के साथ खेली हुई है और क्या आप करते हैं बैटिंग बॉलिंग क्या करते हैं जी बैटिंग ऑलराउंडर हूँ जी बैटिंग ऑलराउंडर हैं आप जबरदस्त ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ यार ऐसे ना तुम ड्रॉ और भाई आप अस्सलाम वालेकुम आमिर सोहेल मेरा नाम है अरे है लाहौर पुलिस में क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए फास्ट बॉलर खेल रहा हूँ मैं बनता आपका वैसे बैट्समैन था और वो भी ओपनर मगर चले आप फास्ट बॉलिंग नहीं साइड फास्ट बॉलिंग शोभा है राजी फास्ट बॉलर के तौर पे अच्छा तो आप अगर बाउंसर मार रहे हो तो सामने वाला तो कुछ नहीं कहता होगा नहीं कुछ नहीं कहता ऑलमोस्ट हेलमेट को टच कर जाता है या कीपर के पास चला जाता बनता भी यही है वैसे माशाल्लाह आपकी फिटनेस के ऊपर कम से कम इतनी फास्ट बॉलिंग तो होनी चाहिए है जी जी मगर कैसा है आपका एक्सपीरियंस पंजाब पुलिस हेल्प करती है सर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें अफसरान ने और ऑलमोस्ट यानी कि पुलिस में भर्ती होने से पहले ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे उसके बाद भी माहौल बहुत अच्छा मिला है रिसेंटली हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया हमारे अफसरान ने वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन भी किया डॉल्फिन स्क्वाड ने तो बड़ा अच्छा माहौल है और अफसरान की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है मैं फास्ट बॉलर हूँ तो एग्रेशन के लिहाज से शोएब अख्तर शोएब अख्तर क्या बात वाह वाह और पांजा लॉन्च भी होनी स्पीड ही है ਤੁਹਾਡੀ जी बिल्कुल आपको पता है जिनको पांजा लगा हो उनको पता होगा स्पीड कितनी होती है पांजे की और आप फिर आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है जी एक्चुअली मुझे हाशिम आमला साहब ने खिताब दिया था कि यू जस्ट प्ले लाइक एन इंजी अच्छा तो मैं पसंद भी उन्हीं को करता हूँ मोहम्मद इंजमाम यूसुफ साहब को जी सर इंजमामुल हक साहब को आपकी जी सर। मुलाकात हुई इंजमाम साहब से जी इंजी भाई से होती रहती है और बल्कि मैं सर अंडर 19 के जो हमने एकेडमी की थी वो आकिब जवेद साहब ने कल भी एक्चुअली बड़ा अप्रिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सर पहला कैप्टन हूँ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला हूँ पुलिस की तरफ से क्या बात जबरदस्त वेलकम बैक टू गपशप अनुज साहिबा बेस्ट शूटर भी थी अपने बैच के अंदर आई बिलीव यस तो ये निशाना आपका अभी भी वैसा ही है बिल्कुल अच्छा तो घर पे आपसे कोई बहस करता है नहीं बिकॉज मैं वैसे आई टॉक सेंस एंड आई टॉक लॉजिक ड्रामाज और मूवीज में दिखाते हैं पुलिस हमेशा लेट ही आती है तो ये एक इमेज क्यों बन गया लोगों के माइंड में क्योंकि वो फिल्म या कहानी आगे चलनी होती है ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ बताइए कि क्या इसके अंदर सदाकत है देखिए क्राइम तो पहले ही होना होता है ऑब्वियसली लेकिन वो बहुत देर से उसके आती बाद ही drama आती है लेकिन अभी का रिस्पांस टाइम बहुत कम है अभी आप 15 पे कॉल करें अभी मजीद भी अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं 15 पे कॉल करें आपको आइडिया हो जाएगा इसके बाद रिस्पांस हम टाइम क्या नहीं है बुलाएंगे। पुलिस तो आती है तो सबसे पहले मैं ये दाद देना चाहूँगा 2-3 मरतबा मेरे साथ ऐसा हो कि मसला प्रॉब्लम डॉल्फिन पुलिस जो है ना वो तो पता नहीं वो घर के बाहर ही खलोते हैं पता नहीं SHOs भी पहुंचते हैं हमारे तफ्तीशी भी पहुंचते हैं नाउ दिस इज एन SOP और बहुत अच्छे से ड्रामास में दिखाया जाता है बहुत देर ड्रामास से में तो आया। ड्रामा है ना वो मेरे पास तो वो जो मसलन दानिश भी तो मर गया सी किन्नी बार साढ़े को आया मरन तो बाद जी क्वेश्चन जी अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा नाम बलसान है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो साथ ही 1-2 लगा देते हैं और अगर पता चल जाए कि इसका पीछे से ताल्लुक है तो फिर कहते हैं यार पहले तो तू दसिया ही नहीं फिर इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि डिस्क्रिमिनेट किए बगैर लगाते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम। सर बताइए आपने जो ग्रीन पहना हुआ है इसके बारे में जरा हमें मेरा नाम नईम संधू है, मैं कबड्डी और रग्बी का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। ओए होए जी संधू साहब आपके कद पे बनता भी यही था जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैं वर्ल्ड में 3 दफ़ा बेस्ट हुआ हूँ। उधर इंडिया में वर्ल्ड कबड्डी लीग हुई थी, वाहद पाकिस्तान का स्टॉपर हूँ जो मैं उधर इंडिया में बेस्ट हुआ हूँ।
उसके बाद 2017 में यूके में सीज़न हुआ था, पूरे सीज़न का मैं बेस्ट टॉपर हुआ। वर्ड टू वर्ड किया मैंने 2012 में, अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैंने कप्तानी की, पाकिस्तान पुलिस की टीम गई थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी बेस्ट खेला हूँ। उसके बाद मैंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की कप्तानी की मैंने। माशाल्लाह, आप तो आधी दुनिया तो फिर चुके हुए हैं आप। 2010 में कोलंबो में 15 साइड की हमारी वो हुई थी रग्बी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैंने वाइस कप्तानी की, गोल्ड हुए प्लेट में। समझा, मुझे ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है माशाल्लाह? 6'2" जी। 6'2"। ये बैठ के भी ऊँट ਨੂੰ सुरमा पा सकते हैं। नहीं, मगर मैं तो देख रहा हूँ कि जो, और ये हाथ आप जरा अगर अपना खोल के दिखाएं अवाम को, माशाल्लाह। ए पांजा ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ। तो संत साहब, आप कभी तफ्तीश में तो नहीं आते? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में अभी स्पोर्ट्स विंग इंशाल्लाह थोड़े दिनों में इंशाल्लाह होगी। इन्वेस्टिगेशन में हाँ स्पोर्ट्स जी, विंग, ये जी क्या है? इंशाल्लाह। मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ तफ्तीशी बन के नहीं बैठ जाएं, अपने स्पोर्ट्स के जो अपनी पैशन को ये जिंदा रखें। सो दैट्स व्हाई वी आर इनकरेजिंग देम एंड दीस पीपल हैव लॉट ऑफ मेडल्स। दिखाएं ना जरा। वाह 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 वाह, बड़ी लीग में जो मैं बेस्ट हुआ। क्या बात है। ये वर्ल्ड कप के हैं। प्लीज आप भी बताइएगा सर अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमिर सुहेल है। मैं फुटबॉल और रग्बी का प्लेयर हूँ। आपका नाम क्या है? आमिर सुहेल। ये कोई स्टैंडर्ड नाम चल रहे हैं आपके यहाँ? आमिर सुहेल नाम के तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में होने चाहिए जी। फुटबॉल? जी सर, फुटबॉल और रग्बी। और सर ज्यादा पसंद इन दोनों में से कौन सी है आपको? फुटबॉल सर। फुटबॉल। कौन है फेवरेट प्लेयर आपका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओए होए, रोनाल्डो। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਗੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। तो सर कैसा लगता है दोनों साइडों पे खेलना? एक तरफ पुलिस भी है, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स भी चल रही है। सर बस पैशन है, मैं बेसिकली फुटबॉल का ही प्लेयर था, लेकिन ये नईम संधू साहब एक अपना रग्बी के कप्तान है, तो उसमें मैं एज ए किकर खेलता हूँ। जब वो ट्राई हो जाती है ना, तो वो बॉल को हिट करके वो पोल के दरमियान में से गुजारना होता है। तो इन्होंने ये टैलेंट देखा था और ये मुझे रग्बी की तरफ लेके आए। और रग्बी की दो तरफ मैंने पाकिस्तान कैंप कर लिए, फुटबॉल में ये कलर अचीव किया है और इंशाल्लाह अगले साल मेरा रग्बी का भी टूर हो जाएगा सर इंशाल्लाह। मैडम ये सब तो है, मैंने देखा है कि कुछ फाइन आर्ट्स की तरफ भी आपके बहुत से जो फोर्स के लोग हैं वो हैं, जिसमें सिंगिंग भी चल रही है, शेरो शायरी भी चल रही है। तो यहाँ पे कौन से हैं जो सिंगिंग करते हैं? जरा उनसे तो बात कराएं हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद यार हूँ, थानेदार हूँ, गुलकार हूँ, अदाकार हूँ, सदाकार हूँ, लयकार हूँ, चित्रकार हूँ, पत्रकार हूँ, मौसीकार हूँ, जिम्मेदार हूँ, जमींदार हूँ, ताबेदार। सर फ्लूट्स आपके हाथ में हैं, तो ये कब से है शौक? ये तो भर्ती होने से पहले का है, 1990 का है। अच्छा जी। ये तो इतने साल की आपकी तो रियाजत ही हो चुकी हुई है। और सर ये टाइम मिल जाता है इसकी प्रैक्टिस के लिए? बड़ा टाइम है जी। खाने वेले ही होते हैं। रात को कोई ड्यूटी होती है ऐसी कोई जो। अच्छा। और ये वीर सिपाही जी, इन्होंने पुलिस कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी इन्होंने कायम की 1988 में। तो इनके बात कराएं तलमीर साहब से हमारी। जी जी। सर बिस्मिल्लाह। सर कैसे आया ये ख्याल आपको? मैं वारस शाह के गांव का रहने वाला हूँ। तो वारस शाह एक शायरी है, फ़कीरी है, एक दरवेशी है। तो वालिदैन जो है मेरे, उनकी दुआ थी कि मैं पुलिस में जाके नौकरी करूँ, क्योंकि वालिद साहब ने भी की, दादाजी ने की, परदादाजी ने भी की पुलिस की नौकरी। ताया चाचे मामे सारे सानू पुलिस तो इलावा कोई नौकरी नहीं लभी सानू। कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी बनाने का शौक इसलिए है कि पुलिस का इमेज ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬੜਾ ਖਰਾਬ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਫਨਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਛਾਪੇ, ਆਪ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, पुलिस हर पासे कर जाती है। वाह वाह वाह। जी, यह मेरा दीवान है। दीवान है ये जी, मेरा शायरी का दीवान है। वाह वाह। मेरी 20 तो ज़्यादा मेरी किताबां ने। मैंने सदारती वार्ड वास्ते पुलिस ने अनाउंस किया सी। मेरा पूरे कराची तो लैके पेशावर तक जी पुलिस लाइना ने असीं उत्थे जाके अपने शोज़ करते रहे। मैं बतौर वन मैन शो, बतौर शायर अपने मैं परफॉर्मेंस दिंदा रहा। तो मैं तुहानूं एक नज़म सुना देना जी मेरी पुलिस बहुत मकबूल रही है। मेरी मुश्किलां सुनाइए किसनूं, मौला आपे ही करो रहम, आका आपे ही करो करम। 18 घंटे खलारना ए जे बड़ा जुलम, मुश्किलां सुनाइए किसनूं, गर्मी होवे या सर्दी,
ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਵਰਦੀ ਸੀਟੀ ਨਾਲ ਫਾਲਣ ਕਰਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀਦੀ ਹੈ ਬੇਦਰਦੀ ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਥੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤਪੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਨੇ ਪੈਰੀ ਵੱਡੇ ਆ ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਮੌਲਾ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਰੌਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਾਇਆ ਫਾਲਣ ਹੋ ਰਾਈਫਲ ਫੜ ਕੇ VIP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਏ ਸੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲੰਗੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੜਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਏ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਗੱਡੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਫੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸੱਟੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੜ ਜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕੱਟੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਵਾਉਂਦੇ ਮਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਐਵੇਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਫੱਟੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ क्यों जुर्म मेरी बहन आप भी जरा, इन्होंने तो बताए अपने मसाइल, आप लोग बताएं, आप लोगों के कोई मसाइल हैं, खोल के बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है और मैं इन्वेस्टिगेशन विंग में ड्यूटी अंजाम दे रही हूँ। और लेडीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पे भी जाएं लेडीज़ की हेल्प करने की कोशिश करें और अपनी ड्यूटी अच्छे से अंजाम मुझे दें। ये बताइए कि सबसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉमन कंप्लेन आपको क्या फेस होती है? ये होता है कि हम जहाँ पे भी ड्यूटी करते हैं ना, हमें थोड़ा सा कन्वेंस आने जाने के लिए प्रॉब्लम एज ए मतलब लेडी कांस्टेबल हूँ ना, लेडीज़ के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो भी हम अब बाइक्स वगैरह सिखा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। कोशिश की जा रही है कि नेक्स्ट हम सब के लिए लेडीज़ के लिए भी ना ये कन्वेंस की भी जो प्रॉब्लम है ये हमारी ख़त्म हो जाए और हम खुद ड्राइव सीख सकें और हम अपने उस मामले को भी सॉल्व कर सकें। जी, जैसा अभी इन्होंने भी जिक्र किया और मुझे भी हमेशा ये लगता है ये जो ड्यूटी आवर्स हैं एक पुलिस वाले के ये रिडिकुलसली लॉन्ग होते हैं। बहुत पहले इस तरह की होती थी कि आवर्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 18-18 घंटे खड़े हैं, लेकिन अभी बहुत डिफरेंट है। अभी अगर आप अभी की पुलिसिंग और रोस्टर्स देखें, आई हैव वेट एट अ पॉइंट अपनी जुरिसडिक्शन में, और वैसे भी इस वक्त लाहौर पुलिस में बल्कि पंजाब पुलिस में इसको फॉलो किया जा रहा है इस प्रैक्टिस को कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगेगी किसी की, ये रोटेशनल होगी। बिकॉज इसमें दैट इज़ ट्रू, दिस इज़ रिडिकुलस, नोबडी कैन डू ड्यूटी फॉर 18 आवर्स। वीर सिपाही जो है बहुत पुराने हैं, ये अपने पुराने ज़माने की बात अभी भी उसको कर रहे हैं, लेकिन वी कैन रिलेट बिकॉज पुलिस की ड्यूटी सख्त होती है। इवन 8 घंटे भी खड़ा होना आसान नहीं है। बिल्कुल कहना आसान है। टू फेस पीपल हु आर सो एवर्सिव टू यू, लाइक वो इतनी एडवर्सिटी शो करते हैं, उनको भी डील करना और सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पुलिस ऑफिसर्स। वैसे आपकी टीम के अंदर तो माशाल्लाह इतने लोग हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं म्यूजिशियंस भी बैठे हुए हैं, आपको खुद भी कोई है शौक प्रैक्टिकली किसी आर्ट फॉर्म का? प्रैक्टिकली सर इसने कहा कि आप क्या करती हैं, मतलब ये तो इतने कर रहे हैं ना, मगर देखिए ये मेरा आर्ट की तरफ झुकाव और जो एक पैशन है दैट शोज के मेरा करती हैं। आई लाइक म्यूजिक। क्या सुनती हैं? सिंगर कौन सा? राहत फतेह अली खान मुझे बहुत, लेकिन हमारे पास अभी तो अवेलेबल है चाहत फतेह अली खान। हमारे पास अताउल्लाह ईसा खेल भी है पुलिस का। अरे वाह, आप लोगों को अपने दरमियान में न्याजी मिल गया। तो सुनाए ना जरा हमें, क्या पसंद है? मेरा नाम तजम्मल न्याजी है जी। न्याजी साहब कोई एक सुनाइए अपनी पसंद का कोई। वर्दी सोहनी पा लई बंदूक मुंढे चा लई गश्त करा दिन रात किए भुख दी औकात दाल रोटी जाके मैस उत्ते खा लई ओ वर्दी सोहनी पा लई बंदूक मुंढे चा लई ओ वर्दी सोहनी पा लई बंदूक मुंढे चा लई गश्त करा दिन रात किए भुख दी औकात गश्त करा दिन रात किए भुख दी औकात दाल रोटी जाके मैस उत्ते खा लई। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ।
सूबा पता नहीं हुण की बनना है सवेरे मेरी पेशी है अल्लाह माफी देसी सवेरे मेरी पेशी हो अल्लाह माफी देसी मिल गया शोकाज किनू देवा मैं आवाज मिल गया शोकाज किनू देवा मैं आवाज रात जुस्से चोने आजी ने सुका लई वर्दी सोनी पा लई बंदूक मुंढे चा लई हजरात हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। अबे तुम तो हमें नहीं इनको मैं भी पुलिस अल्लाह दे बंदे की कर बैठे हो एडी पुलिस ते इकट्ठी कदी आई नहीं किधरे मुराद सईद नु गेस्ट तो नहीं कर बैठे हो अल्लाह दे बंदे तुसी करदे हो मैंने पता सी तुसी एक ना एक दिन फड़े जाओगे क्यों तुसी प्रोग्रामां दे विच गलत गल करदे हो तुसी फिल्मां च भी गलत गल करदे हो हुण ते पॉडकास्ट जी तुसी बाउंगियां मारन लग पए फड़ना ही फड़ना सी अल्लाह दे बंदे इन्नी पुलिस किवें आई है खैर ते है हां हां की वाला है और कुछ नहीं हुआ मैं तो हुण पंजाब पुलिस है ही नहीं मैं तो इस्लामाबाद पुलिस है मुझे पता है अल्लाह दे बंदे फटाफट दसो की करा कुछ नहीं करो कुछ नहीं हुंदा की होया जे कुछ नहीं हुंदा क्यों आए ना खैर अरे सब तुम्हारे कोलीग्स ही हैं तुम देखो सही तुम्हारे ओ दसो और बड़ी अज गल है पूरा सलूट मार लिया नहीं तो इहदी नाड़ ते नाड़ चढ़ जाती गपशप के लिए आई हुई है मैडम नाड़ ते नाड़ शुक्र है मेरा कोई दिल हौला होया मैं ते मैडम दे नाल बड़ी ड्यूटी कीती हुई है अच्छा मैडम जिसले एसएसपी होए ने सब तो पहली खुशखबरी किहनूं पता लगी है किहनूं यार कोई तुसी भी दसो उनके घर वालों को हाँ उदों भी मैं पेश होया 5 किलो बर्फी लैके गया मैं अच्छा कोई फायदा नहीं होया क्यों हाँ वो स्टार ने 3 जेड़े लगे रहे मान से कानून ते खैर पहले भी है ने हाँ। लेकिन असल गल हुंदी है इंप्लीमेंट कराना ओए होए बाजी होरां ने ऐसा इंप्लीमेंट कराया है अच्छा किथे पुलिस में पंजाब विच हाँ। बाजी होरी पंजाब विच ने ना जी जी ऐसे बड़े पैसे आ रहे हैं अच्छा सर जी लाइसेंस बन रहे हैं लखां के हिसाब नाल हाँ। लेकिन सर वो लाइसेंस तो असीं बना के दे ही जा रहे हैं मैडम बड़ी मेहरबानी एप्लीकेशन हैगी लोगों को सर अवेयरनेस भी दईए भी पार्किंग किस तरह करनी है ड्राइव किस तरह होंदी है सिग्नल ते किस तरह रुकना है अपने सज्जे वाले पासे नूं जगह किस तरह देनी है ये मैडम प्लीज ये ते कुछ करो जी अफजल सारा कुछ हमने करना आपने कुछ आप पहले अपनी पोस्टिंग तो वापस करवाएं ना जरा आप गए कब है पंजाब से वो पूछ रही है आप गए कब है पंजाब से मैडम मैं जैसे निगरान हुकूमत आई तो मैंने उन्होंने फिर इस्लामाबाद भेज दिया आप जैसे अफसरों की यहाँ जरूरत है पंजाब पुलिस बस इलेक्शन होंगे ने जिस तरह कोई हुकूमत होंगी है कच्ची पक्की तो मैं वापस पंजाब में आ जाऊंगा अच्छा और मैं ना बड़े बड़े अफसर मैडम देखे ने लेकिन एडा दलेर अफसर मैं नहीं देखा अच्छा जी बस डाकू फड़न गया तो आप फड़िया गया तो बाद उन्होंने फड़ना तो घबरा के कह रहे भाजी ਤੁਹਾਡਾ पिस्तौल डिग गया मैं वापस करना है जी वीर सिपाही जी की ट्रेनिंग हैगी कि जो डाकुओं के घेरे च हो जाओ तो उस तरह के हो जाओ अच्छा जिस तरह ही मौका मिले फौरन दबोच के तो लम्हा पा लो अच्छा जिन्ने भी पुलिस मुकाबले होए ने थोड़ा विराज छुट्टी तो सी एक दिन हमारे साथ भी नहीं गया हमेशा पुलिस मुकाबले का दिन मिस कर देता था उस दिन इतवार होंदी ना मैं बच्चे ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਆਉਣਾ चला लेते हो पिस्टल ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ तो वैसे भी ये पुलिस मुकाबले वाला नहीं है पानी वाला है उत्तर ऐसे क्या नैन जी हैं चलता तो फिर पता लगता है अल्लाह पाक दी रहमत नाल पूरी दुनिया दे विच लोकां नूं पता कि पंजाब दी पुलिस कैसी चौकस पुलिस हैगी मैडम तुसी जूस तो बगैर नहीं जा अरे यार हम कर ले नहीं आज भी मैंने बाजी नहीं पियाना वेलकम बैक जी आप बताइए मकसूद साहब क्या हाल है आपके सर अल्लाह दा करम शुक्र है दमा आपके सर किथे होंदे हो तुसी मैं पुलिस डिपार्टमेंट च मेरा मतलब है
ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਥਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਇੰਚਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੁੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ 2-3 ਮਿੰਟ ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਬਾਰੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਤਨਾ ਤਜਰਬਾ। ਸਰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ठीक है। वैसे एक इंतहाई बचगाना सवाल है जो मैं आपसे करने लगा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, हम अक्सर सुनते हैं कि मुजरिम कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, बिल्कुल। तो क्या ये सच है या कभी कोई ऐसा भी होता है कि कोई जालिम का बच्चा नहीं छोड़ के गया? जैसे आपने ये भी सुना होगा कि क्राइम सीन बोलता है। हाँ जी। ऑब्वियसली आपके लिए तो नहीं बोलेगा, हमारे लिए बोलता है। तो व्हेन वी विजिट द क्राइम सीन इट जस्ट गिव्स यू क्लूज। वो आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं ऑप्शंस को, ये चीज़ हो सकती है, ये किस वजह से मारा गया होगा, इसके पीछे कौन हो सकता है, वो आपको क्राइम सीन खुद बता देता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जो एक्सपोजर आपका या फिर इन लोगों का होता है वो आम इंसान का नहीं होता। आप इतनी ऑकवर्ड सिचुएशंस, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस सब का आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि कहीं आपको लगता है कि शायद बहुत सी चीज़ें जो कि दुनिया के लिए अहम है वो आपके लिए अहम नहीं रहती, क्योंकि इतना कुछ देख लिया ज़िंदगी में। ये बात ठीक है आपकी, जब आप इतनी करीब से रियलिटी को देख लेते हैं ना, तो इट गिव्स यू कि एक आपको एक ऐसा आइडिया होता है कि लाइफ क्या है बेसिकली, और आपको क्या करना चाहिए, ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर लेने चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी में ख़त्म कर देना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरी कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं या मेरा सर्कल है, उनके लिए छोटी छोटी बातें बहुत मैटर कर रही होती हैं। उसने मुझे ऐसे देखा, उसने मुझे ऐसे बात की, तो दे डोंट मैटर टू मी, बिकॉज मैं लाइफ एंड डेथ की चीज़ों को देख रही हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ें समहाउ, मुझे इसने एक बड़ा इंसान बनने में हेल्प किया है कि छोटी चीज़ों से निकल जाऊँ मैं। तो इट हाउ इट इम्पैक्टेड मी। सो आई थिंक ये, मगर इतनी जब हार्ड ट्रेनिंग के बाद कोई साइकोलॉजिकल एंगल भी बहुत ज़्यादा होते हैं उसके, तो कोई पुलिस हमारी साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेती है जो कि रेगुलरली इन भाइयों से बहनों से बात करते हो? क्योंकि इतने मसाइल आजकल तो खैर मेंटल इश्यूज और इस पे बात करने का ज़माना है, बिल्कुल। तो कोई है ऐसा, अगर नहीं है तो कोई आपको लगता है कि आगे होना चाहिए? बिल्कुल। अभी तो पंजाब पुलिस ने ये पूरा मैकेनिज्म बनाया है कि एक तो सबकी स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, और इसमें मेंटल हेल्थ के लिए आपको, जैसे साइकाइट्रिस्ट होता है ना, वो 6 पेशेंट्स देखने के बाद उसको खुद अपनी साइकोथेरेपी के लिए जाना होता है, तो इनके लिए भी ये साइको एवेल्यूएशन का इंतज़ाम किया गया है कि ये डॉक्टर्स को जाके दिखाएं, मिलें, बातचीत करें। एंड आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग एन ऑफिसर, माय डोर्स आर ओपन फॉर देम। एक तो अपने ऑफिसर से बात करें, उनसे ज़रूर शेयर करें अपने प्रॉब्लम्स, एंड देन डॉक्टर्स को कंसल्टेशन की इनके लिए हमने बाकायदा एक प्लान बना दिया है, और इन्वेस्टिगेशन विंग में, ऑपरेशन विंग में इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है, इनको वैक्सीनेशंस लग रही हैं, बिकॉज ये भी हमारा एंगल है, इनकी हमने टेक केयर करनी है, वेलफेयर भी इनका हक है। मैडम, एक जो चीज़ जो बड़ी हमेशा से एक होती है कि द रिटर्न दैट द पुलिस गेट्स यस फॉर द वर्क दैट दे डू, इन लोगों की तनख्वाहें क्यों नहीं उस तरह बढ़ती जिस तरह बाकियों की बढ़ती हैं? दैट्स अ पॉलिसी मैटर। हमारी तरफ से प्रपोजल जाते रहते हैं और इंशाल्लाह काफ़ी काम हो रहा है, मतलब इनके जितनी इंक्रीमेंट्स ड्यूटी बढ़ इनसे रहे हैं। करवाते हैं और जितना इन लोगों के ऊपर टोटल 24 आवर की जिम्मेदारी होती है, पूरे पाकिस्तान की पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उसके मुताबिक रिटर्न तो दे दें यार। चाहे वो पॉलिसी में आपके घर हैं आफ्टर रिटायरमेंट या पेंशन जो है इनकी, उनकी ड्यूटी का लेवल भी तो देखिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि ये तो एक मॉनेटरी टर्म्स में तो होना चाहिए, बट आप लोग जिस तरह ये मीडिया है सब कुछ कनेक्ट करते हैं पब्लिक से, आम पब्लिक से, आई वुड रियली वांट कि एटलीस्ट इनको वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो मिले जिसका जितना ये काम करते हैं। ऑल द टाइम गेटिंग नेगेटिव रिमार्क्स, ऑल द टाइम दे आर गेटिंग ऑल द नेगेटिविटी ऑफ द सोसाइटी। एक तो ये डील भी नेगेटिव लोगों से कर रहे हैं, नेगेटिविटी से कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों की बातें सुनना, आई थिंक ये पब्लिक की जिम्मेदारी है और उनको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अनीला है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अक्सर सोशल मीडिया पे ये देखा जाता है कि मुलजिम बाइक चला रहा है और उसके हाथ में हथकड़ी है और पुलिस वाला पीछे बैठा होता है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतने भी वसाइल नहीं है। नहीं, वो मुजरम ने पेट्रोल पाया होंगे, कहना मैं ही चलानी है। सोशल मीडिया ऐसे आजकल वो बन गया ना, अनब्रिडल्ड हॉर्स लाइक, और कुछ भी नेगेटिव चीज आ जाए या कोई ऐसी, समटाइम्स तो हमने ऐसे भी देखी कुछ बनाई होती है इन्होंने खुद से, जी जी खुद भी बनाते हैं बहुत, बिल्कुल। मैंने भी आज सुबह एक ऐसी देखी क्योंकि एक वो नाके के ऊपर किसी लड़के को पकड़ा हुआ, उन्होंने पूरी एक अपनी कॉमेडी टिकटॉक बनाई हुई थी। माशाल्लाह क्रिएटिव लोग तो है ना पाकिस्तानी, हम तो हम कहीं भी अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी बना देते हैं, मगर वाकयात होते हैं इस किस्म के भी, मगर वो वन ऑफ होते हैं। मुझे लगता है वो सिर्फ हाईलाइट ज्यादा होते हैं क्योंकि
हमेशा नेगेटिविटी ज्यादा हाईलाइट होगी। अनुज जी मुझे ये बताएं आखिर में, इफ देयर इज अ वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल। वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन डूइंग्स। अपनी जिम्मेदारी लें, अपने काम की जिम्मेदारी लें। जो एक वैल्यूज़ है, ह्यूमन वैल्यूज़, उनको ज़रूर इंटैक्ट रखें। दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय, ये नेगेटिविटी फैलाने की बजाय, जस्ट ट्राई टू वैल्यू व्हाटएवर यू हैव। जितना है जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, बिकॉज जो है ये भी बहुत वैल्यूएबल है और अब जो इंसान के पास होता है उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। क्या बात, डॉक्टर अनूज मसूद, थैंक यू सो मच। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और पुलिस वालों की हमें एक और जिंदगी का रुख दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दहशतगर्दों से हम ही लड़े, डाकुओं दहशतगर्दों से हम ही लड़े और निशाना धमाकों का हम ही बने। हर शहीद पुलिस को सलाम करो, हर शहीद पुलिस को सलाम करो। रात दिन ड्यूटियों की भरमार है, फिर भी राजी न पब्लिक न सरकार है। हमसे कह दो कि जाओ आराम करो, हमसे कह दो कि जाओ आराम करो। हर जगह है रिश्वतें, रोकथाम करो। पुलिस को ना यूं ही बदनाम करो।